नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। बीदर में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ 24 अप्रैल को विरोध रैली। बीदर शहर के सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च में ईस्टर के मौके पर कार्यक्रम, मंत्री रहीम खान हुए शामिल। शिक्षा में जातिगत पक्षपात को रोकने के लिए रोहित वेमुला अधिनियम का मसौदा तैयार किया जाएगा, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा। मैंने सीएम पद के लिए खरगे का नाम प्रस्तावित किया था, मुनियप्पा ने बताया। डीके शिवकुमार ने दक्षिण कन्नड़ में मंजुनाथेश्वर स्वामी मंदिर का दौरा किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दिशा निर्देश पर बीदर में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ 24 अप्रैल को विरोध रैली शहर के जामा मस्जिद से निकाली जा रही है। यह रैली ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर अब्दुल खदीर के नेतृत्व में निकाली जा रही है। आज इस संबंध में डॉक्टर अब्दुल खदीर ने पत्रकारों से बात करते हुए रैली की जानकारी दी है। इस अवसर पर कर्नाटक राज्य हज समिति के सदस्य सैयद मंसूर कादरी सहित ज्वाइंट एक्शन कमेटी सदस्य आदि उपस्थित थे। कैमरामैन महेश टिग्गी का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 24 तारीख को जामा मस्जिद बीदर से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट रैली निकाली जा रही है, उसमें तमाम शहरियान बीदर को आने की दावत दी जाती है। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम सेकुलर जहन रखने वाले मर्द हजरात को इस रैली में मदऊ किया जा रहा है और तमाम से गुजारिश है कि वो इस प्रोटेस्ट रैली में आएँ और इस कानून के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर मुल्क भर में एहतजाजी रैलियाँ निकाली जा रही हैं। बीदर में भी अल्हम्दुलिल्लाह 24 तारीख को जामा मस्जिद बीदर से रैली निकलेगी, जो गावन चौक से होते हुए मेन रोड से अम्बेडकर सर्कल जाएगी। वहाँ पर मुल्क भर से आए हुए माहिरीन का, उलमा इकराम का खिताब भी होगा और फिर हम डिप्टी कमिश्नर बीदर को हमारा अपना मेमोरेंडम पेश करेंगे। मैं पूरे ज़िले के लोगों से, तमाम बरादरान वतन से, मुसलमान शहर ज़िले बीदर से गुजारिश करूँगा कि इस पुरअमन रैली में शिरकत करें और अपना एहतजाज दर्ज करें, जहां पर हम तिरंगे को साथ में लेके चलेंगे और प्ले कार्ड रहेंगे और पूरे अमन ज़ब्त के साथ ये रैली रहेगी और इंशाअल्लाह एक मिसाली रैली रहेगी। और पर्सनल लॉ बोर्ड ख़ास तौर पर बीदर से बड़ी उम्मीदें रखा है, ये एक मिसाली रैली रहेगी इंशाअल्लाह। और ये रैली में कितने जने शामिल होंगे? हम एक बड़ी तादाद में उम्मीद कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं जैसा कि नौजवानों में जज्बा है, आवाम चाह रही है, उस दिन कोई लेन देन नहीं करना चाह रहे हैं, कारोबार नहीं रहेंगे। दोपहर तक कारोबार बंद रखना चाहते हैं लोग, अपनी ख्वाहिश से रखना चाहते हैं और ख़रीदो फरोख्त दोनों भी नहीं रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें शरीक होंगे। ईस्टर के अवसर पर बीदर शहर के सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च सेंट्रल कांग्रेगेशन पूजा सेवा का आयोजन किया गया। मंत्री रहीम खान ने ईस्टर के बारे में मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज ईस्टर पूरे वर्ल्ड में बहुत ही प्यार से, विश्वास से, मोहब्बत से मनाया जा रहा है। तो मैं ईस्टर फेस्टिवल की सभी मेरे देश के, बीदर डिस्ट्रिक्ट के सभी क्राइस्ट समाज को और सभी मेरे दोस्त भाइयों को ईस्टर फेस्टिवल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मालिक हम सबको फेस्टिवल की तरह हर दिन खुशियाँ दे और नौजवान, किसान, महिला सभी को बहुत ही मुबारकबाद। बीदर शहर के मैलूर ग्राम में भूमि सर्वे क्रमांक 100-110 में 3 एकड़ 26 गुंठे भूमि पर एक टीन शेड में एक मुर्गी फार्म स्थित है। 61 सर्वे क्रमांक में 1 और 2 एकड़ गुंठे जमीन, इस भूमि पर वन विभाग द्वारा खंबे लगाने पर आपत्ति जताई गई है। इस संबंध में क्षेत्रीय संरक्षण अधिकारियों को एक याचिका प्रस्तुत की है, जिसमें उनसे जमीन का सर्वेक्षण करने के बाद कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। अंबादास साने ने मीडिया के माध्यम से अपनी शिकायत व्यक्त की है कि वन अधिकारी जमीन पर खंबे लगा रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮೈಲೂರು
ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 61 ಹಿಸ್ಸ 1ರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಮುದ್ದ ಎನ್ನುವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 3 ಎಕರೆ 26 ಗುಂಟೆ ಪಟ್ಟಾ ಜಮೀನಿದೆ. ಈ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತುಕ್ಕಪ್ಪ ತಂದೆ ಲಾಲಪ್ಪ ಇವರು 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂತರು. ನಂತರ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದರು. ಆನಂತರ ಅವ್ರ ಮಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಬಾದಾಸ್ ತುಕ್ಕಪ್ಪ ಅವರು ಇದೇ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಹೊಲ ಮನೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂಥ ಅಂಬಾದಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮುದ್ದ ಅಂಬುವರು ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೀನು ನನ್ನ ಆಳ್ಮಗನಾಗಿದ್ದಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ 26 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಡೈರಿ ಫಾರಮನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲೊಂದು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಲಿಕ್ಕೆ 4 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಜಾಧವ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು ಮೊದಲು ಈ 100 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು 1922 ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬಂಡಿಗಳನ್ನು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಆ ಕಾಲ್ದಾರಿ ಹಳೆ ಕಾಲ್ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅರಣ್ಯ ಗಿಡಗಳು ಹಚ್ಚಿದ ಕಡೆ ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೊಸ ನೀತಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾಧವ್ ಸಾಬ್ರು RFO ಜಾಧವ್ ಸಾಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಮೊದಲು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದ ನಂತರ ಅವರು ರೊಕ್ಕ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂತೇಳಿ ಅಂಬಾದಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದು ಪೂರ ಒಂದು ಕೋಟಿವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಶೆಡ್ಡನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಶೆಡ್ಡನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಕ್ಕಪ್ಪ ಸೇನೆ ಅಮಲಾಪುರ್, ಇದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 61/1 ಗ್ರಾಮ ಮೈಲೂರು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತಂದೆ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಇವರು ಜಮೀನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಹೋದರು. ಆ ಸರಿ ಹೋದ ನಂತರ ನಾನು ಬಂದೆ. ಅದೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಮಾಲಕರಾದ ನಮಗೆ ನೋಡೋ ಬಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೈತಾನೆ, ಇವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೊಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೈಲಕ್ಕರ ಕೊಡರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಅನಾಹುತ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಭಾಳ ದುಡಿಲತ್ತಾನ ಅಂದಮೇಲೆ ಇವನು ಏನೊಂದು ನಮ್ದೊಂದು ಸಹಾಯ ಆಶ್ರದಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದು ಏನಾದ್ರು ಶೆಡ್ ಕೊಟ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಈ ಶೆಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶೆಡ್ಡಿನಾಗೆ ಉಪಜೀವನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಡೆಸ್ಲತ್ತಿದ್ದು. ಡೈರಿ ಇದು 61 3 ಎಕರೆ 26 ಗುಂಟೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 61/1 3 ಎಕರೆ 26 ಗುಂಟೆ. ಮತ್ತು 26 ಗುಂಟೆದಾಗ ಅವ್ರು 26 ಗುಂಟೆ ಇದು ನಂದೇ ಜಮೀನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ 26 ಗುಂಟೆ ಕೊಟ್ರು ಮೇಡಮ್. ಇದು 26 ಗುಂಟೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನಂದ ಇದ್ರಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದು ಉಪಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಹೊಲ ಬಿ ದುಡ್ಕೋತಾ ಆಯ್ತದ, ಉಪಜೀವನ ಬಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಯ್ತದ ಅಂತಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನಾನು ಎಮ್ಮಿಗಳು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳ ಮತ್ತು ಅದು ನನಗೆ ಜರ ಆರಾಮ ಇರಲೋಯ್ತು. ಅದು ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಐತಿ ಅಂತೇಳ ಒಂದು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಂಗೆ ಗುದ್ಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಾಗ ಹಾಕೋತೀನಿ ಅಂತೇಳ ನನಗೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋಲೈತಿ ರೀ ಮೇಡಮ್. ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋಲೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ ಅಂತೇಳ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಪರೇಶಾನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರಿ. ಅದ್ರ ಕಡೆದೆ ಇಲ್ಲಿಂದು ಅವು ಎಮ್ಮಿಗಳು ತೆಗ್ದಾಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಇವರು ಸರ್ವೆದಾಗ ಹೊಂಟದ, ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯ ಫಾರೆಸ್ಟ್ದವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೆದಾಗ ಹೊಂಟದ, ಮತ್ತೆ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಶೆಡ್ಡು ನಾವು ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗ್ತದ ಅಂತ ಅವ್ರಲ್ಲತ್ತವ್ರಿ. ನಾನು ಅದು ತಪ್ಪದ ಸರ್, 40 ವರ್ಷದ ಶೆಡ್ ಅದ, ನೀವು ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಲಕ್ಕಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಗರೀಬ್ ಮನುಷ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಹೈರಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲತ್ತೀರಿ ನೀವು. ಅರಣ್ಯ ಫಾರೆಸ್ಟ್ದವ್ರು ಅಲ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇದು ತಪ್ಪಾಯ್ತದ ಅಂತ ನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಬೌಂಡ್ರಿದಾಗ ಹೊಂಟದ, ನಾವು ಪೋಲಿಂಗ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ಆಗಸ್ತಾನ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಳಕಳಿ ಬಿಟ್ಟಿರಿ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಕಡೆದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮೇಡಮ್. ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಇಷ್ಟಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आइए देखते हैं अन्य समाचार। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की सलाह पर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शनिवार को शैक्षणिक संस्थानों में जाति और पंथ आधारित भेदभाव की जांच के लिए कानून लाने की दिशा में कदम उठाए, जिसे रोहित वेमुला अधिनियम के नाम से जाना जाता है। सिद्धरामैया ने राहुल के 16 अप्रैल के पत्र के जवाब में लिखा, मैंने अपने कानूनी सलाहकार और टीम को रोहित वेमुला अधिनियम का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है। सिद्धरामैया ने कहा कि मैं भी आपकी भावनाओं से पूरी तरह सहमत हूं। हम दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए हाथ मिलाना चाहिए। हमारी शिक्षा प्रणाली में शोषित वर्गों को किसी भी तरह के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरी सरकार और मैं एक समतावादी और समान समाज सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा बेंगलुरु ग्रामीण जिला प्रभारी मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने शुक्रवार को यह कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में धर्म सिंह के कार्यकाल के बाद मैंने मुख्यमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाव किया था, क्योंकि वह पार्टी के बड़े नेता थे। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि जब सिद्धरामैया अपने पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री बने थे, तब वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर जी परमेश्वर, जो उस समय केपीसीसी अध्यक्ष थे, हार गए थे। मुनियप्पा ने कहा कि मैंने कांग्रेस हाईकमान से पार्टी के प्रति उनकी सेवा को देखते हुए उन्हें उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने की अपील की थी। मुख्यमंत्री और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद को बदलने पर जो अभी सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के पास है, मुनियप्पा ने कहा कि यह निर्णय पार्टी आलाकमान द्वारा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री बदला जा रहा है तो दलित निश्चित रूप से हाईकमान से समुदाय से किसी नेता को चुनने की अपील करेंगे। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को दक्षिण कन्नड़ जिले में धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर स्वामी मंदिर का दौरा किया। यात्रा के बाद बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमें धर्म की आवश्यकता है, हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि धर्मस्थल एक प्रसिद्ध पूजा स्थल है जो सामाजिक और शैक्षिक पहलों के माध्यम से समाज की सेवा कर रहा है। ऐसे प्रयासों का समर्थन करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि तटीय क्षेत्र हमारे राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस तरह मानव शरीर के लिए अंग महत्वपूर्ण है, उसी तरह तटीय क्षेत्र भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस मौके पर डीके शिवकुमार ने धर्माधिकारी डी वीरेंद्र हेगड़े से भी मुलाकात की। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। मैसूर जिले के अधिकारियों ने मछमंगला गांव में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कथित तौर पर BR अम्बेडकर के 5 बैनर फाड़े जाने के बाद जांच शुरू कर दी है। यह घटना शुक्रवार देर रात हुई, जिसके बाद स्थानीय समुदाय ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ये बैनर 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती समारोह की प्रत्याशा में लगाए गए थे तथा इन्हें महीने के अंत तक प्रदर्शित करने के लिए ग्राम पंचायत से पूर्व अनुमति ली गई थी। तोड़फोड़ की घटना के बाद गांव के लोगों ने शनिवार सुबह विरोध प्रदर्शन किया और अपना आक्रोश व्यक्त किया। पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत किया और प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैसूर के पुलिस अधीक्षक PN विष्णुवर्धन ने पुष्टि की कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि हम मामले की सक्रियता से जांच कर रहे हैं।
भाजपा ने शनिवार को कहा कि यह आरोप कि कर्नाटक में परीक्षा दे रहे कुछ छात्रों से उनके द्वारा पहना गया जनेऊ उतारने को कहा गया कांग्रेस के अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति का सबूत है। भाजपा प्रवक्ता प्रत्युष कंठ ने कहा कि यह घटना कांग्रेस के दीर्घकालिक हिंदू विरोधी रुख को उजागर करती है तथा दिखाती है कि पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि यह घटना देश में हिंदुओं के खिलाफ काम करने वाले माहौल को उजागर करती है। इससे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पुलिस का हिंदू विरोधी रुख उजागर होता है। पर्याप्त भंडारण की कमी से न केवल प्याज उत्पादक किसानों को नुकसान हो रहा है बल्कि उपभोक्ताओं को भी नुकसान हो रहा है जिन्हें कम उत्पादन वाले सीजन में अधिक कीमत चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस साल बम्पर पैदावार के कारण कर्नाटक के एपीएमसी में प्याज की कीमतों में भारी गिरावट आई है। बेंगलुरु में थोक मूल्य 14 रुपए से 21 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच है जबकि खुदरा मूल्य लगभग 25 रुपए से 28 रुपए प्रति किलोग्राम है। औसतन प्याज की कीमत 40 रुपए प्रति किलोग्राम है और कम उत्पादन के दौरान कीमतें 100 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच जाती है। 38.91 लाख टन के औसत वार्षिक उत्पादन के साथ कर्नाटक महाराष्ट्र के बाद देश में दूसरा सबसे बड़ा प्याज उत्पादक है। हालांकि केंद्रीय भंडारण सुविधाओं की कमी सीमांत और छोटे किसानों को रबी और गर्मियों की फसल के रूप में प्याज उगाने से रोक रही है। प्याज की खेती के लिए यह आदर्श समय है क्योंकि प्याज में बीमारी लगने की संभावना कम है और उपज अधिक है। शनिवार शाम को बेंगलुरु के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जिगानी, हेब्बागोड़ी और परतूर के साथ साथ शहर के दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी हिस्सों में कुछ मिनटों के लिए मध्यम बारिश हुई जिसके बाद तेज हवाएं चली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार बेंगलुरु शहर की वेधशाला ने शाम 5:30 तक 0.1 मिमी बारिश दर्ज की। बेंगलुरु स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख एन पुवियारसन ने बताया कि उत्तर मध्य महाराष्ट्र से मन्नार की खाड़ी तक एक द्रोणिका रेखा व पूर्वोत्तर विदर्भ से मन्नार की खाड़ी तक तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और तमिलनाडु से होकर समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर बनी हुई है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर में वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ 24 अप्रैल को विरोध रैली। बीदर शहर के सेंट पॉल मेथोडिस्ट चर्च में ईस्टर के मौके पर कार्यक्रम, मंत्री रहीम खान हुए शामिल। शिक्षा में जातिगत पक्षपात को रोकने के लिए रोहित वेमुला अधिनियम का मसौदा तैयार किया जाएगा, कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने कहा। मैंने सीएम पद के लिए खरगे का नाम प्रस्तावित किया था, मुनियप्पा ने बताया। डीके शिवकुमार ने दक्षिण कन्नड़ में मंजुनाथेश्वर स्वामी मंदिर का दौरा किया। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटका बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।